एवरीवन, कैसे आप सब। तो फाइनली सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को एक न्यूज़ मिल गई होगी कि इसकी जो आंसर शीट है, आंसर की है आप लोगों की सीटेट जनवरी एग्ज़ाम की, वो फाइनली आप लोगों को जो है वो इसकी वेबसाइट पर मिल चुकी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है वो आंसर्स जब पहले चेक करिए थे तो उनके जो है वो ज़्यादा बन रहे थे, बट अब जो है उनको ऐसे लगता है कि उनके कम बन रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के आंसर्स जो है वो चेक करने पर 89 बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मार्क है वो 90 मार्क आने चाहिए और 1 मार्क से वो कहीं न कहीं रह रहे हैं। और कैटेगरी वाइज़ अगर हम लोग देखें तो 82 मार्क आप लोगों को चाहिए, और वो कैंडिडेट जिनके 81 बन रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक जो है वो न्यूज़ है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जो है वो 81 मार्क बन रहे हैं और 82 मार्क आप लोगों को चाहिए, और आप लोगों का कोई आंसर ऐसा है, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को लगता है कि मेरे सही है या फिर ये जो आंसर है वो अलग होना चाहिए, जैसा सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर दिया है या फिर उन्होंने जो आंसर की दी है उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो अलग है, और इसका आप लोगों के पास में ऑथेंटिक जो है वो सोर्स भी है ये बताने का कि आपका आंसर ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, सब प्रोसीजर कैसे होता है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले तो हम लोग इस नोटिस को देखेंगे जो सीबीएसई ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर दिया है। ये नोटिस जो है वो कल दिया गया था, 7 तारीख को दिया गया था, सार्वजनिक नोटिस है जो जनवरी 2024 का है। इसमें लिखा हुआ है ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई छवि, यानी कि जो ओएमआर शीट है वो, और उत्तर कुंजी यानी कि जो आंसर की है, और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में। यानी कि आप अगर किसी क्वेश्चन को, आंसर की में से किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा क्या गया है कि 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटीईटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को हम सूचित करते हैं कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर की कुंजियां वेबसाइट सीटीईटी पर 7/2 यानी कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख बजे तक अपलोड की गई है। उसके बाद में अगर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 7/12 से लेकर 10 7/2 से लेकर 10/2 तक सीटीईटी की उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी कि अगर आप लोग चैलेंज करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं किसी भी आंसर को किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ में, तो आप दे सकते हैं। इसके लिए चुनौती का जो शुल्क है हर एक क्वेश्चन का वो 1000 रुपीज़ रखा गया है। यानी कि अगर आप लोग जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको पर क्वेश्चन जो है वो 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। साथ में एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोग चैलेंज करते हैं और अगर आप लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे, और आप लोगों को वो वापस नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी कि अगर बोर्ड आपकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है, यानी यदि विशेष विशेषज्ञ बैठते हैं, इस पर उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, नीतिगत निर्णय अनुसूचित किया जाएगा, तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट या डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा, आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोग 1000 रुपीज़ पे करिए और आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो चैलेंज करने के बाद में इनकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीम होती है उस क्वेश्चन को लेकर, तो वो वहाँ पर बैठती है। उस क्वेश्चन और उसके जो आंसर्स होते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है, और फाइनली एक जो फाइनल जो है वो एक डिसाइड कर लिया जाता है कि ये आंसर जो है वो कौन-सा सही है। ऑथेंटिक सोर्स जिसको हम लोग एनसीईआरटी ही मानते हैं, एनसीईआरटी सोर्स को लेकर जो है वो चेक कर लिया जाता है। अगर आप लोगों का आंसर सही निकलता है तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ जो है वो पे भी कर दिए जाते हैं और आपको 1 नंबर मिल भी जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों की चुनौती जो है वो उसको स्वीकार नहीं किया गया है, आप लोगों का आंसर जो है वो उसको गलत मान लिया जाया गया है, तो ना तो आपको वापस फी रिफंड होती है और ना ही आपको मार्क मिलता है। तो फिर आप लोग अगर यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा। मेरी तो एडवाइस यही है कि अगर आप लोगों के 90 नंबर आ रहे हैं परफेक्ट, और आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं मेरे तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, 91 हो जाएँगे, तो आप लोगों को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए 90 नंबर जो होते हैं वो पासिंग मार्क होते हैं, तो आप इतने नंबर से ही सैटिस्फाइड रहिए। 1 या 2 मार्क्स से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और ज़्यादातर देखा गया है कि चैलेंज करने से बहुत ही रेयर ऐसे केसेज़ होते हैं कि आप लोगों के मार्क बढ़ने के चांसेज़ रहते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे
कोचिंग वाले और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी इस पर चैलेंज कर चुके होते हैं, तो आप लोगों को फालतू में अपने पैसे वेस्ट करने की और अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है बीपीएससी को लेकर, तो आप लोग बीपीएससी के लिए तैयारी करिए। अगर आप लोगों के 90 मार्क बन रहे हैं, तो आप लोग बीपीएससी के लिए तैयारी करिए, क्योंकि क्योंकि देखिए आंसर जो शीट है वो आप लोगों के पास में आ चुकी है। अब जल्दी ही आप लोगों को रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। कल जो है वो आप लोगों के पास में आंसर शीट आई है, और आंसर शीट के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों को रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। तो ये बातें थी कुछ-कुछ क्वेश्चन चैलेंज को लेकर। अगर आप लोग चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग और बहुत सारे बड़े-बड़े कोचिंग वाले जो होते हैं वो कर चुके होते हैं। इसीलिए आप लोगों को अलग से इसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क बढ़ना होगा तो आप लोगों का सीबीएसई अपने आप मार्क बढ़ा देगी। और वैसे भी आंसर शीट में कई बार हम लोगों के देखने में भी गड़बड़ हो जाती है, कि कई बार हम आंसर शीट में भी अलग से देख लेते हैं और हमारे जब रियल मार्क आते हैं तो अलग आते हैं। तो हो सकता है कि उसमें आपके 1-2 मार्क बढ़े हुए मिले, तो आप लोग एक बार अपनी जो है वो रिज़ल्ट आने दीजिए। उसमें अगर आप लोगों का हो जाता है, बढ़े हुए मार्क मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ-कुछ बातें थी आप लोगों के चैलेंज को लेकर, क्वेश्चन चैलेंज को लेकर, और आप लोगों के आंसर की है वो कै किस तरीके से चेक करनी है, उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बना दी थी, तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।